चांस हमें कुछ भी होता है, अशोक और बिमला देवी और सोमी देवी और सुलोचना ये जंबार रहेंगे, ये हमारा पीछा कर रहे। जहाँ मैं यहाँ भाइयों के घर में रह भी रही हूँ, यहाँ भी वो लोग भेजते, यहाँ भी हमें 5-6 बार पथरावा हुआ है। कई बार यहाँ भी मैंने अपने घर के दाएं बाएं अपने देवर को देखा। हाँ, तो अगर कल मेरे पति को, मेरे बच्चे को अगर हमें कुछ भी होता है, कत्ल के जंबार वो रहेंगे बस। क्या नाम है आपका और क्या पूरा मसला हुआ है जिसकी वजह से आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा थैंक यू है? मैडम जी, मैं आपसे चंद से यहाँ पे आपको बुलाया है कि हमें इतने साल से परेशान किया जाता है। किसकी वजह से? अपने घर वालों वजह से, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ। क्योंकि जब हमने घर वालों ने जब हिस्सा किया तो हमें भी दे दिया, तो फिर भाई को भी दे दिया। तो उसके वजह क्या हुआ कि हमें वो खेत में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि अभी हमें छोटे छोटे बच्चे, हम कहीं मजदूरी करते हैं, उनको पालना तो है ही। तो हम किसी को लगाने के लिए दे रहे हैं, वो उनको नहीं देते लगाने के लिए। जो मकान था वो भी उन्होंने ले लिया ज़बरदस्ती करके, मेरे को ठगा के बोलने लगा तो अपनी बीवी को ये छोड़ दे, तो वो अपने मायके जाएगा, बच्चों को उधर ही पालेगा, तो तेरे को हम मकान बनाएंगे, हम साथ में रहेंगे। फिर मैंने बोला कि मैंने शादी की, तुमने तो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, मैं अपनी ये करता हूं, तो आप मेरे को ये परेशान क्यों कर रहे हो? तो फिर लगा बोलने भाई कि चल हम साथ में रहेंगे, हम ऐसा करेंगे। मैंने बोला चल, मैं आपसे बड़ा हूं तो अब मेरे से छोटा है। तो फिर बाद में क्या हो गया, जब हम घर में गए तो उन्होंने क्या किया, मैं कहीं बाहर गया था दुकान पे, तो ये वो मेरे मिसेज वहाँ गई, बोलेंगे मैं बच्चों के लिए कुछ बना के खिलाऊंगी इनको। तो उन्होंने जो भाई की जो मिसेज है उसने उसको पतीला फेंक दिया। जब मैं वहाँ से आया मैंने बोला ये इनको, हमारे को तो मरने दो, तो जो छोटे बच्चे इनको, इन पे तो इंसाफ करो। ये तो अभी कुछ दूध नहीं पी रहे, तो कुछ ना कुछ पानी जो खिलाने से वही खिलाए। उसकी बीवी ने क्या किया, उसने ये आग में लकड़ी थी वो जल रही थी, उसने मुझे पकड़ा, यहाँ पे मार दिया, पूरा खून खून। बाद में लगी बोलने के इसने मार दिया। जो साथ में थी इसका दो जो कान में थे रिंग की सोने की, वो भी उठा के गिरा दी, वो भी ले गए। बाद में बोलने गए इसने मेरे को मार दिया। आप रहने वाले कहाँ के मैं हो? सिगदी के, प्रॉपर सिगदी सिगदी के रहने वाले हो। आपका ये अपने भाई के साथ ये जी, चल रहा है? हाँ, जी। तो ये कितना टाइम हो गया है? ये अब 2-2.5 साल हो गया। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेन करवाई? पुलिस भी, छात्र भी किया, यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है। तो पुलिस से और कोर्ट से केस चल रहा है, तो उसके बाद भी आपको मीडिया के सामने क्यों आना पड़ रहा है? इस वजह से अगर कल हमें कुछ ऊपर नीचे होगा या कुछ, वो वहाँ पे वो मना कर रहे हैं कि आप मत जाओ उनके खेत में या मत लगाओ, तब भी जाके बोलते हमें कोर्ट क्या करेगा, हमें पुलिस क्या करेगा, हमें मीडिया क्या करेगा, हम जाएंगे, अगर वो आएंगे हमें कत्ल कर देंगे, हम मार देंगे। इस वजह से हमें आपके पास, मीडिया के पास ज़रूरी आना पड़ा। आपकी जो ज़मीन है उनका हिस्सा हो चुका है, वो आपकी ज़मीन का हिस्सा है? पूरा नहीं दिया हुआ है मैम, ठगा के थोड़ा थोड़ा दिया है। ये उनका कहना है इसको कि तू बीवी को छोड़ दे, तलाक दे दे, इसके भाई मुलाजिम है, वो इन बच्चों को पालेंगे और जो ज़मीन प्रॉपर्टी तू हमें दे, और कुछ भी करना है बीवी की गैर हाजिरी में कर, बीवी को नहीं बोलना तू, बीवी की गैर हाजिरी में कर। और बहुत इसको भड़का भड़का के बहुत मार पटाई भी उन्होंने मुझे कराई है। अभी तक 2-2.5 हज़ार एप्लीकेशन मैंने दी है। मैं चाहती नहीं हूँ अपने बच्चों को छोड़ना, ना मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने अपने लड़के को मार के घर से निकाला। जिस वक्त उन्होंने इसको मारा था, इसको खून निकल रहा था, पूरा गाँव वहाँ पर आया था, उस वक्त उन्होंने प्रूफ करके दिया था अगर ये तो जिंदा है, अगर ये मर जाता, उन्होंने प्रूफ किया, मारा उन्होंने फिर प्रूफ करके दिया कि इसकी बीवी ने इसको मारा है। क्या बोला उन्होंने कि इसकी बीवी, फिर मेरी सास ने बोला कि इसने किसी को नहीं मारा है, ये अशोक की बीवी ने इसको मारा। अगर ये कल मर जाता तो, अगर मैं उस ज़मीन पे जाऊंगी, वो मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, अगर कल बाई चांस मैं वहाँ जाती हूँ, अगर वो मुझे मार देते हैं या अपने आप को मार देते, मेरा वहाँ कोई नहीं, मैं क्या बोलूँगी, क्या करूँगी मैं? मेरा कोई नहीं। मेरे भाई बड़े बड़े मुलाजिम हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनसे भीख मांग मांग करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। 13 साल से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला है, रात के 1 बजे उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। फिर उसके बाद बोलते हैं ये पागल है, जैसा भी, मेरी गलती यही है, अगर उनका लड़का पागल है जैसा भी है, मैंने संभाला है। उनने इतना कुछ मेरे लिए बोला है, मैंने अभी तक उन पे हाथ नहीं उठाया है, ना मैंने उनसे कुछ किया है। मैंने बहुत मारें खाई, बहुत मारें दुआई है उन्होंने मेरे को, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। वो बोलते हैं कि इसको तलाक, इसका क्या मतलब है मैम? अगर हमारी ज़मीन है,
मेरे पति का हिस्सा है, उसमें मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है, मेरी देवरानी का क्या हक है उसमें जाना। अगर मुझे घर से निकाला, उन्हें मुझे रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उन्होंने एक कनाल थोड़ा से बाहर दिया हुआ है। जब उन्होंने घर से निकाला, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हम यहाँ किराए पे रहते थे। फिर कोई चारा नहीं लगा, एक खेत चावलों का था हमें, इसने फिर वो बेचा। मेरे दोनों बच्चे बाहर का दूध पीते थे, खुद में ठीक नहीं रहती थी। उन्होंने मुझे दूध में डाल करके 10 दिन मुझे शादी को हुए थे, उन्होंने मुझे कुछ खिलाया था। खाना खाते 2 दिन उन्होंने मुझे मतलब दूध में कुछ खिलाया, तीसरे दिन पानी में मैंने पानी पिया, पानी में कागज़ मिले, मुझे जंतर मिले, फिर मैंने वो इसको दिया था। मैंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया है वहाँ से। तो ये उसके बाद ठीक ही नहीं रहती हूँ मैं। जो कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे जो सुनवाई होती है वो लोग नहीं आते हैं वहाँ पे? आते नहीं हैं, अगर आते भी हैं बाहर से भाग जाते हैं। पुलिस वहाँ मौके पे जाती है तो हमें लोगों के साथ बोलते हैं हमें क्या करेगी पुलिस, हमें क्या करेगा जज, हमारे पास पैसा है। पुलिस वहाँ जाती है, वहाँ लिख के देते हैं वो कि हाँ हम इनके रकबे में नहीं जाएंगे। अभी भी मेरे रकबे में उन्होंने सब्जी लगा दी। हिस्सा अगर एक बार हो गया है, उस हिस्से को जज साहब ने लिखा है, फाइल पे केस पे लिखा है, आर्डर पे लिखा है कि उस हिस्से को किसी का हिस्सा किसी ने चेंज नहीं करना है। जब मैं उनके प्लाट में नहीं गई, उन्होंने मेरा घर भी छीन के ले लिया है, मेरी ज़मीन को भी उन्होंने चेंज किया। क्यों किया? तो अब पूरी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिली है। जो बुढ़ी है तो बुढ़ी बोलती है कि मेरे को तलाक दे दो, बुढ़ी भी मेरा देवर भी। इसको बोलते हैं कि तू प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर, और बोलते कि तू जो भी मजदूरी कर रहा है, जो कमा रहा है वो हमें दे, इसको मायके में भेज दे। मैं तो मायके में ही हूँ, 13 साल से भाइयों के पास ही रह रही हूँ मैं। उस ज़मीन का तो मैंने एक दाना भी नहीं खाया, उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया है वहाँ पे। तो आपका कोई कमरा वगैरह नहीं है वहाँ पे? हाँ, 2 कमरे थे, 2 कमरे इसको हिस्से में आए थे, 2 मेरे देवर को आए थे। बाद में उन्होंने वो रातों रात तोड़ फोड़ कर दिया, उखाड़ पुखाड़ कर दिया। फिर मैंने बोला, बोलते तेरा कोई हक नहीं है, जाने हम जाने हमारा काम। इसने बोला, इसको भड़का के रखा कि बीबी को नहीं बोलना, इसको निकाल, इसको मायके में भेज दे, ये सब हमें दे दे। फिर इसको टांचर करते, जहाँ भी काम पे जाता वापस लेते, घर लेते थे, बोलते ज़मीन दे, ये ज़मीन भी हमारे हवाले कर। तो ये लगा बोलने कि मैं ज़मीन कैसे दूंगा, मेरे बाल बच्चे। फिर ये मुगल मैदान से उधर से पुलिस इसके पीछे लगाती, महीने 2-2 महीने ये छुप जाता था। फिर जब मैं इधर से पुलिस निकालती ढूंढ के इसको, जब हम निकालते थे तब ये फिर मुझे बोलता था कि बोलता ये मेरे को टांचर कर रहे हैं, बोलते हैं बीबी को छोड़, तो छोड़ेगा तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ेगा हम नहीं देंगे। मैंने किया ही नहीं उनके साथ कुछ भी। अब आप क्या चाहते हो, मतलब इस मीडिया के थ्रू आप क्या चाहते हो? जो मेरे बच्चों का हक है वो मुझे दे देंगे। मेरे 2 कमरे हिस्से में मेरे पति को आए हैं, मेरे 2 कमरे मुझे खाली करके देंगे। मैं गुड़ी मजदूरी कर रही, अब मुझसे मजदूरी भी नहीं बनती, मैं जाऊंगी अपनी ज़मीन को आबाद करूंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि हमें राशन पानी बच्चों के लिए पूरा नहीं हो रहा है। अगर उन्होंने देना है मेरे 2 कमरे खाली करके ठीक है, अगर उन्होंने नहीं देना है, मुझे 2 लाख देंगे, मैं साइड पे बना दूंगी, और मेरे बच्चों की जितनी प्रॉपर्टी, मेरे पति का जो भी हिस्सा है मुझे तकसीम करके देंगे। बस मुझे बाकी उनके साथ कुछ भी नहीं है।